फिर हम धारा थोड़ी बदले कि इससे नवनीत न निकले तो दूसरे मार्ग से। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला जो है वो श्रेष्ठ है, महापुरुष है। मैंने कहा कि दशांगुल न्याय में पृथ्वी से मूल प्रकृति तक ये अहंकार से शरीर ही बनता है, बिना अहंकार के शरीर का निर्माण नहीं है। इसीलिए हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये जीव का धर्म है। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो श्रेष्ठ है, महापुरुष है और निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। जितनी भी महिमा तुमने गाई है ये तो एक परमात्मा पुरुष की है, उस विशेष पुरुष की है जो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, जो कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता, जो समस्त कारणों से परे है। वंदे हम तम शेष कारण परम, सभी कारणों से परे। तो ये संकेत जो लक्ष्मण का है कहीं न कहीं विशेष की ओर जा रहा है, उस ब्रह्म की ओर जा रहा है जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति है, जिससे विश्व की उत्पत्ति है और जिससे साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान शिव की उत्पत्ति है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि धनुष तोड़ने वाला वही है? क्योंकि जो वो है उसके लिए तो केवल एक ही कथन पर्याप्त है, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न उसका जन्म है न उसका कर्म है। और ब्रह्म को भी राज ही रखा जाए। हाँ, यही सुन रहे हैं आप दोनों महान भावों का अद्भुत चिंतन। प्रभावित हुए हैं हमारे करोहन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष। आपकी ओर से 51 प्रश्न मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए। अरविंद जी श्रीवास्तव आपकी ओर से भी 51 प्रश्न मुद्राएं प्रदान की गई है। रवि दीक्षित जी आपकी ओर से भी 51 प्रश्न मुद्राएं प्रदान की गई है। शिवाय तिवारी जी आपकी ओर से 21 प्रश्न मुद्राएं। प्रदीप दीक्षित उर्फ बबलू जी की माता जी की ओर से 51 प्रश्न मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए। और राकेश चंद्र शुक्ला जो कि इस समिति के वरिष्ठ संरक्षक हैं, उनकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। 51 मुद्राएं राम जी के लिए, 51 मुद्राएं व्यास जी के लिए और 51 मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। इसलिए कुछ न कुछ देर के लिए पर्दा पड़ा रहे, उसको ये यात्रा और आनंददायक। स्वामी जी वो बोल दो पूरा न विद्यते, उसका न जन्म है न कर्म है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूप है, न उसका कोई नाम है न उसका कोई रूप है ना। न नाम रूपे गुण दोष है वा, न उसमें गुण है न उसमें दोष है। लेकिन तथापि लोकाप्य संभवायया, लेकिन फिर भी वो लोक संभव है, ये अर्थ कर दे, या वो लोकों को संभव करता है, ये अर्थ कर दे। लोकाप्य संभवायया स्वमायया, अपनी माया से तान अनुकालम रक्षति, वो स्वयं को निर्मित करता है। इसका रूपांतरण एक कवि ने किया। वह देव नहीं, वह असुर नहीं, वह मृत्यु नहीं, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण धर्म पुरुष वह जीव नहीं, सबका कर देने पर निषेध। शब्द पर ध्यान दें, सबका कर देने पर निषेध, निषेध से सो जयता शेषा। सबका कर देने पर निषेध, रह जाता जो कुछ शेष वही। ये सब जो कवि ने लिखा है वो अपने ग्रंथों की एक पावन पंक्ति लेकर के एक एक कविता रची है, जिसमें सब लेकर के भी कुछ शेष नहीं रहता। आदि आदि तो एक ही मंत्र में पूरी कविता समा जाएगी। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण ही रहता है। इसलिए बड़े बड़े कवि तो छोड़िए, वेद भी
व्यंजना नहीं कर पाए। वेद भी कह देते हैं नेति नेति, लेकिन वही जीवन धन्य है जो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, जिसको इति मिथ्यम का ये कहा जाता है, उसके बारे में यदि चर्चा करने का अवसर मिल जाए तो वो क्षण श्रेष्ठ है। आपने एक बात कही कि धनुष तोड़ने वाला मिले तो हम भरी सभा में आपको बताई दे रहे हैं मेरे भाई ने तोड़ा है। और छुबत टूट, एक शब्द है टूट और छुबत, दो हो गए। और तीसरा शब्द है रघुपतई, माने करता भी हो गया। देखिए छूने से भी हो गया, स्वयं धनुष के पक्ष से टूट भी गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस समय धनुष में कोई शक्ति लगाता था तो धनुष उस शक्ति को आत्मसात कर लेता था। मनहु पाय भट बाहुबल और अधिक अधिक गरुआए। लेकिन मेरे भाई ने जब धनुष को उठाया तब धनुष ने ये क्रिया नहीं की। दूसरी बात, परमात्मा और मेरे भाई में क्या अंतर है ये आपका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। क्योंकि हम तो कोई अंतर मानेंगे नहीं, हम मानेंगे तो अपने पथ से अलग हो। अंतर मानना ये आपका मार्ग है। लेकिन एक बात कहूंगा कि छुबत छुबत करत चलत फिरत ये क्रिया किस तरह की है ये आप जानते हैं। पूर्ण है कि अपूर्ण है। तो इसी क्रिया के अंतर्गत वो केवल चाहता है, उसने संकल्प किया, इच्छा की और इच्छा मात्र से ही इस धनुष की शक्ति छीन हुई और स्पर्श करते ही इसमें प्रकाश आ गया। तब तक ये प्रकाशित भी नहीं था। दमके उदामिन, कब कब दम कब, जब लयऊ, जब स्पर्श हुआ तब। तो कहीं न कहीं संसार में कहीं भी प्रकाश है तो वो प्रकाश उसका ही है, ये मैंने सिद्ध किया। अब आपका भी पक्ष बना रहे, इसलिए रघुपति न दोषु, माने तोड़ने वाला भी है, तभी तो हम कह रहे हैं रघुपति न दोषु। लेकिन इधर से मुन बिन काज करिए कत रोसू। अब मैंने रहस्य भी खोल दिया, अपनी बात भी कह दी। और वही वो व्यक्तित्व है जिसके लिए आपके नेत्र थक गए, रामई चितय रहे थक लोचन। अगर वहीं आप विराम ले लेते तो जितनी भी विश्व की समस्याएं हैं सारा समाधान इसी स्थान पर है। इससे हट करके केवल समस्या है, समाधान नहीं है। अपनी बात पर एक अल्प विराम लगा रहा हूं और आपके द्वारा सत्य आप हैं आदरणीय राजकिशोर जी शुक्ला, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में प्रेषित की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। और हमारे बीच वर्तमान में रामलीला जगत के बहुचर्चित और बहुत ही तेज तर्राक परशुराम अभिनेता हमारे बड़े भाई आदरणीय बाल व्यास जी पांडे जो कि हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। रामलीला समिति आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले में और परमात्मा में क्या अंतर है, क्या भेद है, ये परशुराम जी का पक्ष, माने मेरा पक्ष। लक्ष्मण का पक्ष यह प्रदर्शित करता है कि धनुष तोड़ने वाले में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। ये इनका चिंतन है कि अंतर और भेद, ये परशुराम जी का पक्ष है कि धनुष तोड़ने वाले में और परमात्मा में भेद है, ये महात्मा का पक्ष है। और इनका पक्ष ये है कि ये दोनों अभेद है। इनका पक्ष ये है कि परमात्मा में और धनुष तोड़ने वाले में कोई अंतर नहीं है। और एक शब्द दिया छुवत टूट,
करने लगा मैं कि जब परमात्मा ने किसी को छुआ, यही अंतर है परमात्मा में और तोड़ने वाले में। जब परमात्मा ने किसी को छुआ, भले ही चरणों से क्यों न छू लिया हो, तो वो टूटा नहीं है। छुअत शिला भय नारी सुहाई, सुहाई, लेकिन यहां छुअत टूट। परमात्मा के स्पर्श से सुहाई में परिवर्तित होती है वो नारी। और यहां यदि धनुष तोड़ने वाले को तुम परमात्मा कह रहे हो, तो फिर मेरा पुनः प्रश्न है कि अगर परमात्मा छूते हैं तो वो शिला भी नारी में परिवर्तित हो जाती है, और अगर यहां धनुष तोड़ने वाले को परमात्मा सिद्ध करना चाहते हो तो उसके छूने से छुअत टूट, तो इधर भी मुंह करके कभी टूट, टूट, तो वहां शिला भई नारी और वो भी सुहाई, लेकिन यहाँ टूट। देखो यही भेद है, एक यही अंतर है। एक मैं बात कहूंगा कि आप कुछ भी कहें, हम उसको बहुत मजबूती के साथ लेंगे, उस पर छिद्रान्वेषण नहीं करेंगे। भले ही आपने कह दिया हो छुअत शिला भई नारी सुहाई, हम आगे की नहीं पढ़ेंगे, पान कहना, और आपने जो भी कहा है हम उसको स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि हर पक्ष को संभाल के चलना ये कुशल खिलाड़ी का एक दायित्व है, कर्तव्य। देखिए आपने जो बात रखी वहां और यहाँ अंतर है, दोनों जगह गुरु की आज्ञा है। लेकिन थोड़ा व्यास जी बजा दीजिए, आप तो बहुत दिन से बजाए नहीं। गौतम नारी शाप बस, थोड़ा ऊपर सुधी श्रोता है मेरा समझे। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। वो चाहती थी, कौन कौन चाहती थी? वही वो चाहती थी। यहाँ धनुष नहीं चाहता था, यहाँ तोड़ने वाला चाहता था। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, तो यहाँ परमात्मा चाहते हैं, और वहां गौतम की पत्नी चाहती है। एक और भक्ता चाहती है और दूसरे भगवान चाहते हैं, और जो भगवान चाहते हैं उसको कोई नहीं मिट सकता। वो शिव परिवार की ही घटना क्यों ना, भगवान भी वही चाहते हैं जो भक्त चाहती है या भक्ता चाहती है। इसमें भी एक आनंद का विषय रहेगा। अच्छा, गुरु आज्ञा वहां भी, तो गुरु आज्ञा क्या है? चरण कमल रज चाहती। अब भगवान ने ये काम नहीं किया कि चरण के नीचे की रज को हाथ से उठाते और उस पर डालते, तो वो चरण कमलों की रज न रह जाती। इसलिए भगवान ने अपने चरण का स्पर्श भी कराया है। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई, और बाद में उसने कहा भी कि मम सिर धरे कृपाल, जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई, शिव शीश धरी। अच्छा, वहां भी गुरु की आज्ञा है, तो वहां सब काम अच्छा हो गया, और यहाँ भी गुरु की आज्ञा है। तो गुरु आज्ञा से काम अगर अच्छा हुआ तो वहां भी अच्छा हुआ, यहाँ भी अच्छा मानो। हमारी बात यहाँ भी गुरु आज्ञा है, हमारी बात को तो शब्दों में, और गुरु की आज्ञा में वहां रज चाहती, यहाँ है उठऊ राम भंजाओ, तोड़ने की आज्ञा है। देखो विषय को बदला ना जाए। जो विषय हमारे और तुम्हारे बीच का था वो ये था कि धनुष तोड़ने वाले का और परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन।
विषय यही तो था। ये तो है नहीं कि गुरु जी ने आज्ञा दी। अगर धनुष तोड़ने वाला भगवान है, परमात्मा है, तो यदि गुरु जी भी आज्ञा दे रहे हैं आपको, तो गुरु जी की आज्ञा में भी भगवान की ही तो इच्छा है। आप सुन लीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो अगर हम बीच में बोलने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो बालक ये अच्छा नहीं है, एक ये समस्या भी रहती है। नहीं तो आप जैसे सुधी श्रोता को ये कहना ही नहीं चाहिए। ये विषय तो आप लाए, अहल्या का विषय हम नहीं लाए, ये आपने विषय दिया। और जब आपने विषय दिया तो उस पर कहना ये हमारा सुख है। इसके पूर्व में जो विषय तुमने दिया था उस पर अब तो ध्यान दो। अब आप भाई अहिल्या का विषय तब अपने दिया जब तुमने धनुष तोड़ने वाले को और परमात्मा को एक कह दिया। तो ये थोड़ा धनुष तोड़ने वाला और परमात्मा एक है। तो मैंने कहा कि परमात्मा ने स्पर्श किया तो शिला बही नारी सुहाई, और यहाँ परमात्मा ने अगर स्पर्श किया तो वो टूट गया। देखो इस पर न जाओ, इससे परमात्मा के स्पर्श में भी कल्याण है। कभी 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 बच्चों की बात भी मान लिया करो। ये ठीक, इसलिए मानो ये अच्छा है। अगर आप इस विषय इस विषय को मजबूती से पकड़ोगे तो फिर सारा रहस्य और फिर आपका पक्ष और हल्का हो जाएगा। क्योंकि परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहल्या कृत अग, आगे क्या है? धूरी। हाँ, सो माने वही। तो ये फिर तर्क आपका थोड़ा सा हल्का होगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे सामने हल्का हो और किसी के सामने हल्का। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किया करता है। आप इतनी अपने मुंह से हमारे तर्क को हल्का कह रहा, अपने मुंह से अपने तर्क को भारी कह रहा। सावधान किया है। विषय केवल इतना था कि धनुष तोड़ने वाला परमात्मा कैसे है, ये उसकी महिमा है। वही बात, परस जासु पद पंग और छुअत शब्द कह करके हम उसकी महिमा बता रहे हैं। तुम्हें उसके प्रभाव को बता रहे हैं। क्या किसी के महिमा उसके अस्तित्व को बता रहे हैं। किसी को ले ले, क्या किसी के द्वारा उसकी महिमा कही जाने से उसकी महिमा बनती है? अच्छा एक बात भाई न कहे भी उसकी महिमा। अच्छा एक बात बताओ। और एक बात, तुमने कहा कि मैंने उसकी महिमा कही है। तुमने ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जो तुम उसकी महिमा का गान कर सको? एक बात हमारे उसकी महिमा को वेद नहीं कह पाते, उसकी महिमा को भगवान शिव नहीं कह पाते, उसकी महिमा को शारदा नहीं कह पाते। तुम्हें हम जानते हैं कहाँ से बोलते हो तुम। देखो ये तो है उसकी महिमा। तुमने कहा कि मैं उसकी महिमा कह रहा हूँ। देखो वही बात है, सब हमारी बात करोगे। इसी में दोष है, ये कहने में दोष है कि मैं उसकी महिमा का बखान कर रहा हूँ। अरे वो तो गाना ही चाहिए, ध्यान देना, वो तो करना ही चाहिए ना। अब इसमें ये कहना नहीं है कि मैं उसकी महिमा का बखान कर रहा हूँ। सुनो, क्योंकि सारद श्रुति शेषा ऋषे अशेषा कहा को नहीं जाना। देखो भागे उस पर तुम कह रहे हो कि मैंने महिमा गाई। राजकुमार की भी बात सुन लो। वैसे हम तो गाते हैं, बोले लखन, देखो प्रमाण दे रहा हूं, उसकी महिमा उसका प्रभाव हम गाते हैं। बोले लखन, बोले कौन? क्या लखन? कौन लखन? हमने कहा कि किसी ने नाम तो नहीं रख लिया कि बोले लखन जोर जुग पानी और प्रभु प्रभाव सूचक मर्दवानी। हम उनका प्रभाव बोलते हैं। हमारा ये धर्म है कि हम उनके प्रभाव को बताएं, उनकी चर्चा करें। अब आपने एक बात जो बोला था वो हमें बहुत प्यारा लगा, और ऐसा लगा कि बुद्धि तो सही काम कर रही है, इस समय बड़ी पैनी हो रही है। बोले किसी के कहने से थोड़ी होता है। वेद पुराण शास्त्र जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस किसी के कहने पर थोड़ी होता है। तो कहा न जाए, बस यही हमारी बात है। आप धनुष तोड़ने वाले के प्रति कुछ भी व्यवहार करें,
लेकिन कहा न जाए कि सहिस बाबू संशोधित मोरा, न कहा जाए, लेकिन कहे कि न कह सकते हो। लेकिन कहा है तो धनुष तोड़ने वाले के लिए कहा, भगवान के लिए नहीं कहा है। सहेश बाबू संशोधित हमने बता दिया कि वो सत्ता तो परमात्मा वही है। धनुष तोड़ने वाला नहीं है, और न परमात्मा को मैंने शत्रु माना है और न ही मान सकता हूँ, एक बात और क्योंकि बता- भगवत्ता की सत्ता को स्वीकार करना ये मेरा परम दायित्व है। बहुत बोलते हो तुम, महात्मा केवल बार बार बीच में रोकता है। महात्मा केवल परमात्मा के लिए ही प्रयास करते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त महात्मा का कहीं कोई प्रयोजन नहीं होता। वे अगर अत्याचार का विनाश भी करते हैं तो भी कहते हैं ये तो बहाना है, एहू मिस्र देखो, ये तो बहाना है, और कर विनती आना। ये हमें न बताओ, नहीं देखो ये रास्ता पड़िए निकल जाए। ये बहाना नहीं, वहां भी है, वहां भी पूर्व में है, जाग तने मन चिंता व्यापी, वहाँ भी भगवान है। और वहां भी हरि बिनु। ज्यादा न खुलवाओ, क्योंकि अगर ज्यादा खुलेगा तो और खुल ही जाएगा, आप तुम हैं- उसको खोलने में लगे हो। इसीलिए कह रहा बार बार कि धनुष तोड़ने वाला भगवान है, धनुष तोड़ने वाला करोगे भगवान उसका? है। क्या करोगे? एक ही बात है, और वो मैंने पहली बार में कह दिया था, और कि जब तक भगवान को भी व्यक्ति जान नहीं लेगा तब तक भगवान को भी वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। आप हैं- लोगों में कह दिया। और प्रहलाद ने नहीं किया। बोलिए। आप हैं सुनील तिवारी जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में, और आप हैं राधे श्याम जी शुक्ला, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं दोनों महानुभावों के चरणों में, और सुनील तिवारी जी की तरफ से व्यास जी को भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। व्यास जी बैठे, एक पंक्ति हमारी समर्पित है अब शिव जी के चरणों में। करोगे क्या ये भी? जाने बिनु, वो भले ही भगवान क्यों न हो, परमात्मा क्यों न हो, और प्रहलाद का युद्ध बराबर होता रहा लेकिन स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब एक कुशल गुरु ने उपदेश दिया कि ये भगवान है, तो युद्ध को समाप्त कर दिया। नर नारायण से जो युद्ध प्रहलाद का हुआ, और जब उपदेश दिया गया तो उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए ये सिद्धांत है, जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीति नहीं होती, विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं है तो प्रीति बिना, प्रेम के बिना, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिनी खगेश जल के चिक नाई। प्रीति बिना नहीं, और जाने बिना न होए, बिना जाने। और जानने का अपना एक मार्ग है, जानने का अपना एक माध्यम है, जानने का अपना एक स्वभाव है, जानने की अपनी एक क्रिया है। अब हम कैसे जानेंगे ये मुझ पर निर्भर है। चलो तुमने कैसे जाना ये तुम्हारा अपना मार्ग है। ये इनका जो तर्क आया, इसमें पहले दो बारी तो बिल्कुल ठीक हमने माना, ठीक, लेकिन बाद वाला कि हम कैसे जाने, थोड़ा इस और आप हैं नीरज वाजपेयी जी, ग्राम सेमर झाल, वहां पर 2 मई को विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन है सेमर झाल में। आप